था ना वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ वेलोसिटी वेक्टर क्या बताया था? तो सर आपने तभी क्या बोला था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नहीं मेरे को दोबारा पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर आप एक बार प्रीवियस पेज पे जा सकते वो भी Previous page- कांस्टेंट होती है, यही पता है। हैं। ये सर बताया था वहाँ कि आपने लिखा था राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हाँ येलो कलर। वेलोसिटी कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी ओके वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। यस, एक्सीलरेशन में भी सेम केस होगा। हाँ एक्सेलरेशन में भी सेम कह रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन एक्सेलरेशन मतलब बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही तो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा यस सर, इसका। समझा सर। वेक्टर का कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। आगे चलें। यस सर। तो ये आ गया v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई कि v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ये तब वैलिड है जब जब एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो, राइट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। केवल तभी वैलिड है। तो इसमें v वेक्टर क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टाइम, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है ना, एनी टाइम, कोई जनरल टाइम की वेलोसिटी है ये। u वेक्टर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0। सही बात है गलत बात? a वेक्टर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आया ना? हाँ सर। टाइम है ही, ये चीजें हैं। तो कोई भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आपने चालू किया था, तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि a था। सही बात है गलत बात? यस और सर। कोई टाइम इक्वल टू t पे चले गए तो वहां की वेलोसिटी v है। तो कोई भी टाइम t इक्वल टू t की वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। सही बात है गलत बात? इस मोमेंट का ऐसा नहीं है कि इसके आगे मोशन नहीं है, इसके आगे मोशन है, अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इस मोमेंट पे। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इस मोमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। सही बात है गलत बात? तो v वेक्टर जो है वो ds बाई dt होगा, हाँ या ना बोलो? यस सर। बोलो मेरे भाई, होगा ना? ये ds बाई dt होगा कब? एट t इक्वल टू t पे, क्योंकि v वेक्टर कहाँ की वेलोसिटी है? t इक्वल टू t की है, तो ये वहीं का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे हाँ या ना? यस तो सर। इसको मैंने लिख दिया सर डिस्प्लेस। सर अगर वो t इक्वल टू 0 हो जाता तो सर 0 हो जाता ना वेलोसिटी भी। नहीं वेलोसिटी 0 पे 0 कहाँ है? t इक्वल टू 0 पे u है, तो वहाँ का ds बाई dt u होता, हाँ सर। ठीक है ना? तो अपन तो कोई भी हाँ। जनरल टाइम की बात करनी है। अरे हाँ या ना? यस सर। क्योंकि अपने क्वेश्चन यस में सर। जरूरी थोड़ी हमेशा शुरू का ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन में तो कोई भी टाइम का पूछ सकता है, इसलिए अपन कोई भी जनरल टाइम का पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है ना बेटा? क्योंकि कोई भी जनरल टाइम पे वेलोसिटी भी तो u के बराबर होगी ना, t इक्वल टू 0 पे जाओ, t इक्वल टू t की वैल्यू 0 पुट करो, v की वैल्यू u हो जाएगी। इसलिए मैं v को ds बाई dt लिख रहा हूँ। अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यही v u हो जाएगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस सर। तो ds बाई dt किसके बराबर होगा? ds किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस u प्लस a वेक्टर t इंटू dt। इंटू dt। तकलीफ है? तो ये आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। ये अपन इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं ना, दो फंक्शन का सम है ये। सुन रहे हो बेटा? दो फंक्शन का सम है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ds वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा s वेक्टर। सर वहाँ पे वो a वेक्टर t भी आएगा ना?
ए वेक्टर इंटू टी डी टी, हाँ सही कह रहा है, ए वेक्टर टी इंटू डी टी। अब यू वेक्टर क्या है? यू वेक्टर तो एक मोमेंट की वेलोसिटी है, सही बात है गलत बात? यस सर। एक मोमेंट की वेलोसिटी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू और कोई ना कोई डायरेक्शन होगी बस, सही बात है गलत बात? भाई ये चेंज तो तब होगी ना Yes. जब अगला मोमेंट आएगा, ये चेंज कब होगी? जब अगला मोमेंट आएगा, सही बात है गलत बात? हाँ सर। Yes. तो पर्टिकुलर मोमेंट की है, तो ये तो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो यू वेक्टर अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आई है बात? Yes, sir. यस सर। इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, सही बात है गलत बात? हाँ सर। इसको कैसे करेंगे? तो ये एस वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, यू वेक्टर इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टी, सही बात है गलत बात? तो ये आ हाँ गया सर। एस सर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ड्राइव किया, समझ में आ रही है बात? ये जो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से तो ड्राइव किया ना, ये v को डी एस बाई डी टी लिखा है। अरे हाँ यार ना, Yes. Yes, sir. इसी से आगे लिखा है। और फिर यहाँ पे भी देखो एक्सेलेरेशन को बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन से एक्सेलेरेशन को बाहर ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ये भी तभी वैलिड है जब ए वेक्टर कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अरे ठीक है बेटा, सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो सर कुछ किधर फर्क पड़ेगा मतलब? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन अगर वेरिएबल होगा तो वो वेरिएबल आपको गिवन होगा, तो फिर ये इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। लेट अस सपोज एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको ऐसे दी होती कि ए की वैल्यू, चलो वेक्टर नहीं, एक बार ऐसे ही ले लेते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 ऐसे दी होती, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी इंटू डी, सही बात है गलत बात? ये बाहर नहीं ले सकते। और पहली बात तो यहाँ पे पहले इसी इक्वेशन में फर्क पड़ जाता है, ये इक्वेशन भी ऐसे नहीं आता, समझ में आ रही है बात? ये तो बाद में आता है ना इससे, हाँ ये तो सर। बाद की, पहले जो प्रीवियस पेज पे जो इक्वेशन लिखी है ना, उसी में फर्क पड़ जाता है। उसी में कैसे फर्क पड़ जाता है कि यहाँ पे इस इंटीग्रेशन से इस एक्सेलेरेशन को बाहर ले रहे हो ना आप, ये देखिए अगले स्टेप में हाँ सर, वो बाहर नहीं ले सकते। यही टी स्क्वायर बाई 2 हो जाता था। लेट अस सपोज ए की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2 है, मतलब एक्सेलेरेशन वेरिएबल है ना, टाइम के साथ वेरी कर रहा है मान लेते हैं, तो ए की जगह आप क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर बाई 2 डी, टी स्क्वायर बाई 2। और फिर यस ये सर। यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ और हो जाता है, ठीक है? हाँ सर, समझ गया। यस सर। चलो थोड़ा ऊपर की। इसको देखो, अभी हम सीखे हुए हैं क्या करना चाहिए, तो ये लो, हो गया? हाँ सर। सर इक्वेशन में प्लस सी भी तो आएगा ना, क्योंकि किसी को भी इंटीग्रेट करते तो नहीं नहीं, अपन यहाँ एंड पे में टाइम की प्लस। लिमिट पुट कर रहे हैं। ये ऊपर वाली इक्वेशन कैसे मानी थी? टाइम की लिमिट पुट की थी ना इसमें, देखिए 0 से टी, यू से बी, वैसे ही यहाँ पे भी ये टाइम की लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके सर। 0 से टी, 0 से टी, डेफिनाइट में सी नहीं आता है। हाँ, तो ये डेफिनेट में सी वगैरह नहीं आए, ठीक है ना? अरे हाँ है ना? यस सर। आगे चले मेरे दोस्त। Yes, sir. यस सर। अभी हमने 2 इक्वेशन बना ली, और दूसरी बना ली। सही बात है गलत बात मेरे भाई? ये दोनों तभी यस वैलिड है। सर। यस सर। और जब तीसरी आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जानते हो वैसे क्या होती है? v स्क्वायर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस इक्वल यू टू स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2as। अब इस पे चलते हैं।
इस इक्वेशन में देखो कहीं टाइम नहीं है ना, टी नहीं है ना इसमें कहीं भी। एक यस काम सर। करता हूँ, ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट से टी निकालो, टी कितना आएगा, v माइनस v माइनस u वेक्टर अपॉन a। इसको मैं स्केलर फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये ए वेक्टर डिवीजन में आ रहा है और वेक्टर कभी डिवीजन नहीं है, तो एक बार के लिए मैं इसको स्केलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, सारी चीजों को, कि ये इनका केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। वैसे ये ऐसे ड्राइव होती नहीं है, मतलब इन दो से, तो इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी मैं बता दूंगा बाद में कि इसको कैसे करते हैं आप ओरिजिनल मेथड से, ठीक है। तो टी से लिखा मैंने Yes. यस सर। v माइनस यू बाई ए, और इस टी को पुट कर दिया सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो ये किसके बराबर आएगा, s इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाई v minus u by a प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तकलीफ है, नो सर। तो s किसके बराबर आ गया, यू वी बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई प्लस, यहाँ से देखिए नीचे ए स्क्वायर है और ऊपर ए है, तो एक ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक ही ए बचेगा, तो प्लस वी, ये कितना बनेगा ऊपर वाला, ये v बनेगा बाय 2a माइनस u। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस माइनस टू यू वी, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय टू ए प्लस यू स्क्वायर बाय टू ए माइनस यू वी बाय टू ए, अरे हाँ या ना, यू वी बाय टू ए क्या, नहीं माइनस यू वी बाय ए, तकलीफ है भाई, क्योंकि ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना लास्ट में, yes sir Yes. तो मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, यू वी बाई ए से यू वी बाई ए चला गया, और ये है यू स्क्वायर बाई ए और ये है यू स्क्वायर बाई टू ए, कौन बड़ा है इन दोनों में से, यू स्क्वायर बाय u square by a ए बड़ा है और वो नेगेटिव का है, तो मान लेते हैं अगर ये 5 है तो वो 5/2 है, तो 5 में से 5/2 जाएगा तो पीछे 5/2 ही बचेगा, सही बात है गलत बात, yes sir ये 5 है तो 5/2 है, तो 5 में से 5/2 जाएगा तो 5/2 ही बचेगा, लेकिन 5 नेगेटिव का था, 5/2 पॉजिटिव है, माइनस का 5/2 बचेगा, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू ए माइनस u स्क्वायर बाय 2। यू स्क्वायर बाई टू ए इज इक्वल टू एस, टू ए को उधर ले गए, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आ रही है बात, तो वी स्क्वायर यस इज इक्वल सर। टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, Yes. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये पहली दो से ड्राइव हुई है, और पहली दो कब वैलिड थी, जब ए कांस्टेंट था, तो थर्ड भी कब वैलिड है, जब ए कांस्टेंट है। जब a कांस्टेंट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन दोनों को तो कुछ नहीं है, सारी जो जो चीजें वेक्टर है वो लगा दो, सही बात है गलत बात, यहाँ पे ये ए डॉट एस हो जाएगा, ठीक है ना, पिछला स्लाइड क्या कह रहे हो, सर, पिछला पेज। पिछला पेज तो दिखा दूंगा, पहले ये समझ में आया, हाँ सर, यह है। जो पहली दोनों इक्वेशन थी ना उसमें जो रिजल्ट आते हैं, मतलब हर चीज उसमें वेक्टर होती है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर, वेक्टर ऑब्वियसली किसी वेक्टर के बराबर होगा, सही बात है गलत बात, अरे हाँ है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये भी एक स्केलर होता है, ये भी स्केलर होता है, ये भी एक स्केलर होता है, क्योंकि ए डॉट एस है तो स्केलर होगा ना, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है, तो थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म है, इक्वेशन मतलब स्केलर फॉर्म है मोशन की, सही बात है गलत बात, इसमें सारी चीजें स्केलर होती है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो वेक्टर फॉर्म है, और थर्ड इक्वेशन जब हमें टाइम की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पता नहीं हो तब यूज करते हैं अपन, सही बात है गलत बात, yes Yes. sir हाँ,
अभी बताइए, प्रीवियस पेज दिखाना है? सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, इसमें ए कांस्टेंट होना जरूरी है? हाँ ए कांस्टेंट होना जरूरी है क्योंकि ये पहली दो से ट्राई हुई है, तो पहली दो तभी वैलिड है जब ए कांस्टेंट है। ओके सर, समझा। सर इसमें वी स्क्वायर और यू स्क्वायर वेक्टर नहीं है? नहीं है, वी स्क्वायर एक्चुअली क्या है यहाँ पे, वी डॉट वी है, तो वी डॉट वी एक स्केलर होता है ना, डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसी ओके तरीके से सर। यू स्क्वायर यू डॉट यू है, राइट। समझे क्या सही बच्चे? हाँ सर। यस सर। आगे चले भाई। यस यस सर। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास तीन इक्वेशन आई। ये वैसे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं हमेशा 2a से लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप एक चीज देख लीजिए, आप पहली क्वेश्चन से अगर मैं u की बात करूँ तो u किसके बराबर आएगा, v माइनस ए टी, सही बात है बेटा। यस यस सर। यस सर। दूसरी को पुट कर दिया, तो u की जगह v पुट कर दिया, मतलब मेरे को इक्वेशन एस u मेरे को v में चाहिए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे ना तो ये किसके बराबर आ जाएगा पता है, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सही बात है बेटा। तो मतलब अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन पता हो तो अपन यही क्वेश्चन लगा देंगे, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता हो तो ये क्वेश्चन लगा देंगे। सही बात है बेटा। वैसे बाकी इसको कोई याद रखता नहीं है, वो क्या करते हैं ना कि इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, और फिर उसको इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो ये आई है ना, इन्हीं दोनों से तो ये तीसरी आ रही सर है, बात ये तो आ वही रही हो गई ना जो हमने जैसे है। डिराइव बात किया तो वही वही। होगी, लेकिन आप अपना टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेकंड, ये फोर्थ, इन दोनों को जोड़ कर लीजिए, जोड़ करोगे तो क्या आएगा, u प्लस वी इंटू टी। सही बात है बेटा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, हाफ ए टी हाफ ए टी, यस तो क्या आ गया, ये भी एक इक्वेशन बन सकती है। लेकिन ये भी सारी इक्वेशन वैलिड कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ रही है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में। सही बात है बेटा। यस तो पांच इक्वेशन में कहीं एक्सेलरेशन का यूज नहीं आ रहा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अरे हाँ या ना। यस सर ये आपने कैसे निकाला 2s वेक्टर? क्या कह रहे हो बेटा, सर ये 2s वेक्टर वाला कैसे निकाला वो नहीं समझा। सेकंड और फोर्थ को जोड़ दिया।
हाँ ओके सर। सर आपने क्या बोला था, फोर्थ वाले कब यूज कर सकते हैं? फोर्थ वाला कब यूज कर सकते हैं? हाँ आपने बोला था ना कि फोर्थ वाला तब यूज कर सकते हैं जब भी। इन्फॉर्मेशन बताओ, इनिशियल वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन बताओ तो सेकंड यूज कर सकते हैं, जब फाइनल वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताओ तो फोर्थ यूज कर सकते हैं, राइट? ओके सर, यस सर। सर एक सेकंड पीछे का पेज दिखाओ। हाँ सर। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन Yes. करते हैं। ओके सर। ओके सर, Okay. Hi everyone. थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर।